इसमें जितना भी आपको रीजनिंग का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्या आपको रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसमें सब आपका ट्रिक पर क्या, ट्रिक पर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आपको एक नंबर ट्रिक पर आता है, दूसरा नंबर बाद सब क्वेश्चन आपको लॉजिक में रहता है, क्या आपको लॉजिक देखने को मिल जाता है। जो भी आपका क्वेश्चन है आपको उसमें लॉजिक देखने को मिल जाता है, अलग अलग तरीके से उसमें आपको देखने को मिल जाता है। जैसा में अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 दिया गया है, 36 आपको दिया गया है, 6 का क्या होगा। देखिए हम लोग पहले एक नंबर 5 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है। अब देखिए हम 6 का हम लोग यदि 6 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से यदि 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 गुना 6 कितना आ रहा है, तो हम लोग को आ जा रहा है 36। सही आंसर है ना। देखिए ये आपको एक नंबर आपको ये पूरा लॉजिक पे चल रहा है। पहले आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अब आपको उसका राइट आंसर क्या होगा उसको आपको निकालना पड़ेगा। जैसा में हम लोग 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 6, मतलब हम लोग को 36 आ जा रहा है। ये आपका सही है, क्या आपको सही। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग 5 और 1 को जोड़ेंगे, कितना था आपको यहाँ से लिख, आपको 5 और 1 को आप लोग जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है। अब आप लोग 6 का यहाँ से आप लोग स्क्वायर कीजिए तो आपको आ जा रहा है 36 आ जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितना भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन मिलता है सब क्वेश्चन आपको ट्रिक पर आता है और उसके बाद आपको लॉजिक पर आता है। जितना भी मैं आप आज से क्वेश्चन करा रहा हूँ और क्वेश्चन जितना भी मैं आपको इससे पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन करा दिया हूँ, तीनों आपको अलग अलग था। पहले आपको माइनस करना, पहले आपको जो आपको नंबर था, नंबर को आपको उलट पुलट करना था, फिर आपको शायद माइनस करना था, फिर उसका आपको यहाँ से उसको घन निकालना पड़ा था, और उसके बाद फिर ये आपको जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन फिर आपको अलग आपको देखने को पड़ जाएगा। देखिए इसका आपको राइट आंसर कैसे होगा, तो अब आप लोग 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, 7 को आपको यहाँ से करना पड़ेगा स्क्वायर, तो 7 गुना 7 कितना आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ से 49। तो यहाँ से आपको 49 देखने को मिल जा रहा है, कितना, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 49। मतलब आपको इसको आपको पहले आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपको लॉजिक है। और ये आपको जितना भी आपको एग्जाम होता है उसमें आपको पूछा जाता है, ये आपको 100% आपको निश्चित है कि ये आपको क्वेश्चन आएगा आएगा। जो भी आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम है, या आपको ग्रुप रेलवे ग्रुप डी, या आपको एनटीपीसी जितना भी आपको एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिल जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आपको महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग क्वेश्चन लेकर देखते हैं। आज के मैं इस वीडियो में अलग अलग तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे जो आपका डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। निश्चित रूप से जो आपका डाउट है वो डाउट आज क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग क्वेश्चन लेकर देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन और भी आपको मैं अलग बता रहा हूँ। जो हम पे आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 है और ये आपको क्वेश्चन अलग है, इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है। यदि हम लोग 10 में से हम लोग 44 माइनस करेंगे, या हम लोग 144 में से हम लोग 10 माइनस करेंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग को रॉन्ग आएगा। क्या, यदि हम लोग 144 में से, क्या हम लोग 144 में से 10 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। कितना आ रहा है, 134 आ रहा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसे आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए अब आपको यहाँ से यदि आप 12 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 12 गुना 12, क्या 12 गुना 12 आप करते हैं, हम लोग यहाँ देखिए, यदि आप लोग 12 में 12 से गुना करते हैं, 2 दूनी के 4, और यहाँ से आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ हो जाएगा 12, तो आपको 4 आ रहा, फिर आपको 4 और 144 कितना है, तो आपको आ जा रहा है 144, आपको दिख रहा ना। तो यहाँ से आपको हो जा रहा है 144, सही है ना। अब आपको 144 आपको देखने को मिल जा रहा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यदि आपको थोड़ा आपको दिमाग है तो उसको आपको बढ़ाइए। देखिए यदि आप 12 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, आपको आ जा रहा है 10, मतलब आपको ये यहाँ से यहाँ तक आपको सही है। कैसे सही है, सबसे पहले आपको 12 को आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। 12 को आप लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको आ जा रहा है 144, मतलब सही है। अब आपको 12 में से 2 आप माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ से आपको आ जा रहा है 10, ये आपको सही है। उसी तरह अब आपको यहाँ से 13 का आप लोग स्क्वायर करेंगे, क्या 13 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए आपको 13 में 13 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 के 9,
और यहाँ से आपको आ जाएगा 3 और यहाँ से आपको हो जाएगा 13, तो आपको यह हो जाएगा 9 और 6 और आपको आ जा रहा है 1। मतलब आपको यदि आप स्क्वायर कर रहे हैं 13 में 13 से आपको तो कितना आ रहा है, तो आपको आ जा रहा है 100 आपको 69, आपको सही आ रहा है 169 आपको सही आ रहा है, कोई बात नहीं। अब यदि अब आपको यहाँ से आपको 13 में से अब आपको 13 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ से आपको आ जा रहा है कितना, तो यहाँ से आपको हो जा रहा है 11, कितना यहाँ से आपको आ जा रहा है 11, तो आपको यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से 1 और 1 11, सही है ना। अब आपको आ रहा है समझ में। देखिए आज का वीडियो में मैं आपको अलग अलग जो ट्रिक है, अलग अलग ट्रिक के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको हर कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाए। किसी भी क्वेश्चन को आपको एनालॉजिक में आप बना सकते हैं, जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है आप खुद से बना सकते हैं। जैसे मैं इसको आप लोग समझिए, पहले आपको यहाँ से दिया गया 144, यहाँ से आपको दिया गया 10। जितना भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन जितना भी आपको रीजनिंग क्वेश्चन मिलता है, उसमें आपको पहले आपको 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, आपको आ जा रहा है 144, ठीक है। अब आपके मन में आपको क्वेश्चन होगा सर यदि आप 12 का स्क्वायर करते हैं तो आपको इतना नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से आपको यदि आपको यहाँ से दे रहा था 145 तो आप स्क्वायर नहीं होता, क्या आपको स्क्वायर नहीं रहता। लेकिन हम लोग यहाँ से दिया गया 144, मतलब यहाँ स्क्वायर होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें स्क्वायर जो आपका होता है स्क्वायर होगा। अब देखिए अब आपको यहाँ से 12 में से अब आप 2 निकालेंगे, माइनस करेंगे, उसमें 12 में से 2 को आप घटा देंगे या उसको हटा देंगे तो कितना है, यहाँ से आपको आ जाएगा 10, सही है ना। अब आपको यहाँ में से 13 में से आप यदि आप 13 में से 13 को स्क्वायर करते हैं तो आपको आ जा रहा है 169, आपको सही है, आपको 169 आ रहा है। अब आपको 13 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो आपको कितना आ रहा है, यहाँ से आपको आ जा रहा है 11, तो आपको यहाँ से आ जाएगा राइट आंसर, आपको 11 यहाँ का, यहाँ आपको राइट आंसर आ जाएगा। आज मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन समझाने की कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग क्वेश्चन लेकर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके बोर्ड के सामने रहा, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 दिया गया है, 38 आपको दिया गया है, 13 दिया गया है, इसका कौन सा जो आपको नेक्स्ट जो आपको स्टेप होगा उसको आपको निकालना पड़ेगा। इसको हम लोग समझते हैं आसान तरीके से। जैसे में आपको क्या दिया गया, यहाँ से आपको 11, यहाँ से 11 38 11 38 13 आपको दिया गया है। देखिए पहले हम लोग यहाँ से लिखेंगे 11, ठीक है, 11 हम लोग को दिया गया, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से हम लोग दिया गया है 38, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब आपको 11 और 38 में कैसे हम लिखाएंगे, जैसे हम लोग 11 में, यहाँ से पहले हम लोग 11 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जा रहा है, हम लोग को आ जा रहा है 33, और 33 में हम लोग यदि 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, हम लोग को आ जा रहा है 38, हम लोग कितना होगा, यहाँ हम लोग को आ रहा है 38, सही है। तो हम लोग ऐसे हम लोग जो आपका ट्रिक है इस ट्रिक पर हम लोग जोड़ेंगे चलेंगे। जैसे में हम लोग 11 में 3 से गुना कर रहे हैं तो 33 आ रहा है, और 33 में हम लोग 5 को जोड़ रहे हैं तो आ जा रहा है 38, हम लोग को 38 यहाँ से आगे कितना, हम लोग को 38 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आपसे बोल रहा है कि 13 का आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको 13 को निकालना पड़ेगा क्या, तो आपको यहाँ से 13 को आपको निकालना पड़ेगा। देखिए हम लोग पहले 13 में 3 से गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे, क्या यदि हम लोग 13 में यदि हम लोग 13 में यहाँ से गुना करते हैं 3 से, क्या 13 में हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 3 के 9 हो जाएगा, यहाँ से 39 हो रहा है, 39 5 कितना हो जाएगा, तो 9 10 11 12 13 14 कितना हो रहा है, यहाँ से 14 और यहाँ से हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ से हो जाएगा 44। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो आपको राइट आंसर आ जाएगा 44, कितना आएगा, तो यहाँ से आपको राइट आंसर आ जाएगा 44। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 आपको आ जाएगा 44 आपको देखने को मिल जाता है। जितना भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलता है सब क्वेश्चन आपको ट्रिक के साथ मिलेगा। लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि उसमें आपको जोड़ होगा कि घटाव होगा, कि उसमें गुना होगा, कि उसमें भाग होगा, कि उसमें आपको स्क्वायर होगा, कि उसमें आपको घन निकालना पड़ेगा, उसमें आपको खुद से देखना पड़ेगा। जितना मुझे से हो सका है आपको मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि देखिए पहले आपको ऐसा आपको दिया रहता है कि आपको 11 दिया गया, 38 आपको दिया गया, 13 का आपको कौन सा नंबर होगा उस नंबर को आपको निकालिएगा। 13 का आपको कौन सा नंबर होगा उस नंबर को आप लोग निकालिए। देखिए यदि हम लोग 11 में 3 से गुना करते हैं तो हम लोग को आ रहा है 33, और 33 में हम लोग 5 को जोड़ेंगे तो आ रहा है कितना, हम लोग को आ रहा है 38, हम लोग को यहाँ 38 हम लोग का राइट आंसर आ गया। अब देखिए अब हम लोग इसी जो कंसेप्ट, इसी हम लोग जो ट्रिक है इसी ट्रिक पर हम लोग चलेंगे, क्या इसी हम लोग ट्रिक पर हम लोग चलेंगे।
देखिए हम लोग को जाने का एक ही रास्ता है, तो हम लोग एक ही रास्ता पे चलेंगे। जो हम लोग का एक ही रास्ता हम लोग को मिल चुका है कि हम लोग यहाँ से पहले हम लोग गुना करेंगे 3 से, और उसके बाद उसको हम लोग 5 को जोड़ देंगे। यदि हम लोग 13 में 3 से गुना कर रहे हैं तो हम लोग को आ रहा है 39, और इसमें हम लोग 5 को क्या हम लोग इसमें 5 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, इसमें हम लोग को आ जा रहा है 44। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा 44। आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग क्वेश्चन लेकर देखते हैं, जिससे आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन हम लोग लेकर देखते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, जितना भी आपको मैथ में क्वेश्चन मिलता है सब क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण रहता है, बस आप पर डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, उसको आप लोग कैसे समझते हैं, और अपने जो नोटबुक है, जो आपका कॉपी है, उसमें कैसे आप लोग लिखते हैं। जितना भी आपको क्वेश्चन रहता है सब आपको अच्छा क्वेश्चन रहता है, आपको समझने के लिए क्वेश्चन रहता है। और जो आपका जब आपको जॉब सिलेक्शन मिलता है, जब आप एग्जाम में बैठते हैं, उस क्वेश्चन को आप निश्चित तौर से आप लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि गुना हो रहा है कि इसमें आपको हो रहा है घटाव आपको देखने को मिल जा रहा है, कि उसमें आपको स्क्वायर है कि उसमें आपको घन देखने को मिल जा रहा है। जो भी आपको पहले आपको समझना पड़ेगा, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 3 दिया गया, ठीक है, 18 दिया गया है, 3 के बाद आपको 18 और 18 के बाद आपको 13 आपको खुद से निकालना पड़ेगा। यदि हम लोग 18 में से 3 हम लोग क्या 18 में से 3 हम लोग माइनस करेंगे, क्या हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 15। तो ये आपका गलत है, ये आपको नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, यदि हम लोग 3 में 6 को गुना कर दें कितना आ रहा है, तो 3 छक 18 सही आ रहा है ना, 3 छक 18 आ जा रहा है, कितना 3 छक आपको 18 आपको आ जा रहा है, सही आपको आ जा रहा है। अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, 13 में आपको 6 को आपको यहाँ से गुना करना पड़ेगा। यदि हम लोग 3 में हम लोग यहाँ से 6 में गुना करते हैं तो 18 आ जा रहा है। अब हम लोग 13 में 6 से गुना करें कितना आ रहा है, तो आप यहाँ से लिखिए 13, आप यहाँ से लिखिए 6, ठीक है। अब आपको यहाँ से हो जाएगा 36, आपको इतना हो जाएगा 12, आपको यहाँ से हो जाएगा 18, और यहाँ आपको एक यहाँ रहा, आपको यहाँ से हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा 7। तो आपको राइट आंसर कितना यहाँ से आपको हो जाएगा 78, आपको यहाँ से राइट आंसर आपको देखने को मिल जा रहा है। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितना भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है आपको समझना पड़ेगा कि आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे में इसमें आप जोड़ते हैं और घटाते तो इसमें आपसे कुछ नहीं होता, सब आप यहाँ से गलत हो जाएगा। इसमें आप लोग स्क्वायर भी 3 का हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, नहीं आ रहा है आंसर, ये भी हम लोग का गलत है। यदि हम लोग इसमें 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा, 3 गुना 3, तो नतरी आपको तितरी के 9 हो जाएगा, तितरी के कितना हो रहा, तो यहाँ से आपको हो जा रहा है 9, और 9 और 3 कितना हो रहा है, यहाँ से आप लोग हो रहा है 27, ये भी आपका गलत है, नहीं आ रहा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यदि हम लोग 3 में 6 को हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ से हम लोग का आ जा रहा है 18, 3 छक 18। उसी तरह हम लोग 13 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ हम लोग को आ जा रहा है 78। तो आपको राइट आंसर कितना आ जाएगा, आपको राइट आंसर आपको यहाँ से 78 देखने को मिल जा रहा है, मतलब आपका राइट आंसर आ जाएगा 78। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 रहा। आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग क्वेश्चन लेकर देखते हैं। मैं आपको जितना भी आप इसे आज का जितना भी आपको क्वेश्चन है एनालॉजी में से, जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है आप लोग खुद से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग क्वेश्चन लेकर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को बोर्ड के सामने रहा। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में कहीं भी आपको क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ आपको टाइम जो आपका है बर्बाद कभी भी नहीं होगा। यहाँ आपको जो टाइम कभी भी आपको बर्बाद नहीं होगा। यहाँ आपको टाइम अच्छे तरीके से आप यदि यहाँ टाइम 20 मिनट निकालते हैं, उसमें से जो आपका टाइम है, जो आपका समय में, उसमें से आप लोग 20 मिनट निकालते हैं, तो मैं आपको यहाँ से लिख देता हूँ कि यहाँ से आज आपको कुछ नया सीखकर आप लोग जाएंगे। यहाँ से आपको नया सीखकर जाएंगे। देखिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन आप लोग बहुत आसान तरीके से आप लोग समझ जाए। और मैं आपको यहाँ से बहुत मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। जो भी आपका डाउट है, जितना भी आपको जो क्वेश्चन है, आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं, जीमेल जो भी ईमेल कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं आपको उम्मीद है कि उस क्वेश्चन को जल्दी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि 1 2 3 दिया गया है, उसके बाद हम लोग को आ रहा है 1 4 9। क्या 1 4 हम लोग को 9 हम लोग को देखने को मिल जा रहा है।
अब यहाँ से 1 4 हम लोग 1 4 9 हम लोग देखने को मिल जा रहा। और उसके बाद हम लोग को यहाँ हम लोग क्या यहाँ से फिर आपको 1 4 9 के बाद हम लोग को बोल रहा है कि आपको यहाँ से 3 दिया गया और 3 के बाद आपको 2 दिया गया और इसको आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम निकालते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। देखिए यहाँ देखिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग एक को यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 1 आ रहा है, 1 सही ठीक है। यदि हम लोग 2 को यहाँ से स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ से आ जा रहा है 2 गुना 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये भी आपको ठीक है, सही है। अब यदि हम लोग 3 को हम लोग यहाँ से स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 गुना 3 कितना आ रहा है, ये हम लोग को आ जा रहा है 9, ये भी हम लोग को ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम लोग यहाँ से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, 3 दिया गया 2 दिया गया, ठीक है, 3 आपको यहाँ से दिया गया, ठीक है, 2 आपको दिया गया। अब यदि आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब इसका जो आपका लास्ट है उसको हम लोग निकालते हैं, जो हम लोग को लास्ट दिया गया। देखिए इसका बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि इसका जो है मान निकालने के लिए इसका जो वैल्यू है उसको आपको निकालो, जो इसका वैल्यू है उसको आपको निकालो, मान निकालो। क्या आपको बोल रहा है कि मान, इसमें जो है मान आपको निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए अब आपको यहाँ से यहाँ आपको 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम लोग 1 आ रहा है, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर हम लोग को आ रहा है 4, ये भी ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम लोग को आ रहा है 9 और 3 और 2 का हम लोग को मान निकालने के बोल रहा है। क्या 3 और 2 का कौन सा मान है उसको आपको निकालना पड़ेगा। देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको आ रहा है स्क्वायर तो यहाँ भी आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये आपको नियम है रीजनिंग का, जितना भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। यदि आप यहाँ से 3 का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 गुना 3 कितना हो रहा है, तो 3 गुना 3 आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, 3 गुना 3 अब आपको आ जा रहा है 9, तो आपको यहाँ से लिखिए 9 के, आपको यहाँ से लिखिए 9, ठीक है। 9 के बाद यदि आप यहाँ से 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 गुना 2 किया, 2 गुना 2 आपको आ जा रहा है 4, तो आपको यहाँ से 9 4 आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 2 का आपको स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आएगा और 2 का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो इसमें आपको आ जाएगा 4, तो आपको 9 और 4 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको मैं यहाँ से उतार दिया हूँ, आप लिख सकते हैं, इसको भी आप दोनों एक ही, उसको भी आप लिख सकते हैं और इसको भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्या आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, ऐसा आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, और बनाएंगे तो आप क्वेश्चन गलत होगा। जैसे मैं समझा दिया हूँ कि 1 2 3 हम लोग को दिया गया है, फिर हम लोग को कितना हम लोग को आ जा रहा है कि 1 4 9 हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। अब देखिए हम लोग 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 देखने को मिल रहा है, सही है। 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम लोग को 4 देखने को मिल रहा है, सही है। 3 का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो हम लोग को देखने को मिल जा रहा है 9, क्या 3 का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो हम लोग देखने को मिल जा रहा है 9, ठीक है। अब देखिए अब इसी ट्रिक को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। हम लोग 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 2 का स्क्वायर करें तो हम लोग को आ जाएगा 4, मतलब हम लोग को 9 और 4 ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपको 100% आपको यहाँ से सही है, यहाँ आपको गलत करने की कोई बात नहीं है, यहाँ आपको सही होगा। आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग क्वेश्चन लेकर देखते हैं। जो भी आपको मन में डाउट होगा आज हम लोग डाउट को क्लियर कर लेंगे। चलिए इसी वीडियो को हम लोग यहीं इन करते हैं, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जहां आपको मन में डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स खालिए, कमेंट कीजिएगा सर हमको यहाँ डाउट है, यहाँ हम लोगों को मैथ में डाउट है, यहाँ हमको रीजनिंग में डाउट है। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि उस कमेंट का मैं आपको जो रिप्लाई होगा मेरे द्वारा वो जल्दी आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बार आप नीचे कमेंट कीजिएगा सर हमको यहाँ टाइम एंड डिस्टेंस हमको नहीं आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग को नहीं हो रहा है। जो भी आपको यहाँ से नहीं हो रहा नीचे कमेंट बॉक्स वाली कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।